द 48 लॉस ऑफ द पावर बुक समरी पढ़कर आप जान जाएंगे कि पावरफुल लोगों के क्या सीक्रेट होते जिनसे भी इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। यह रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग बुक है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बुक की आलोचना भी करते हैं क्योंकि इनमें से कुछ दिए गए रूल्स, कुछ लॉ बहुत ही इमोरल किस्म के हैं। इस बुक से हम कुछ 7 लॉस के बारे में बात करेंगे और कैसे हम अपनी पावर और क्लेवरनेस को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। लॉ फर्स्ट, नेवर आउटशाइन द मास्टर। दोस्तों, अगर आपका बॉस आपसे कम स्मार्ट और इंटेलिजेंस भी है तो भी उसे इस बात का एहसास मत होने दें। अगर उसे पता लग गया कि आप उसे स्मार्ट बन रहे तो भी आपको नीचे गिराने में लग जाएगा, क्योंकि या तो वह इनसिक्योरिटी फील करेगा या आपकी उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, इसलिए वो आपके काम में रुकावटें भी डाल सकता है। लॉ सेकंड, कॉन्सील योर अटेंशन। आप क्या करने जा रहे हैं और इसके बारे में किसी को ना बताएं। जैसे अगर कोई बिजनेस लगाने जा रहे हैं तो उससे पहले शोर ना मचा दें। कुछ लोग अपनी बिजनेस की ईंट भी नहीं आई होती है, अपने प्लान्स को लेकर ढोल बजाने लगते हैं। जब कुछ नहीं होता तो सारे लोग उनके पीठ पीछे मजाक उड़ाते, इसलिए जो भी करना चुपचाप करना है। लॉ थर्ड, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, यूज योर एनिमीज। बहुत से दोस्त केवल हमें अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो आपको दिखाएंगे कि वो आपके कितने सच्चे दोस्त हैं, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो नज़र नहीं आएंगे। वे आपको टैलेंट के सामने तो आपकी तारीफ करते, लेकिन पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते। इसलिए ऐसे दोस्त पर आंख बंद कर कभी विश्वास ना करें। इससे अच्छा है कि अपने दुश्मनों की बात ध्यान से सुनें। अगर कोई दुश्मन कह रहा है कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब वो ठीक कह रहा है। अगर आपको अपनी स्किल में सुधार लाना चाहिए, दोस्त तो आपकी खराब एक्टिंग को भी किसी हीरो से कम नहीं बताएंगे। ऐसे दोस्त की झूठी तारीफ सुनकर ही बहुत से टीनेजर चने के झाग पर चढ़ जाते हैं और झोला उठाकर सीधे बॉलीवुड पहुंच जाते हैं, फिर सारी जिंदगी सड़कों पर धूल फांकते हैं। तो इससे अच्छा है कि पहले अपनी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। लॉ 4, प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन एट ऑल कॉस्टेस। एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर कमाई हुई रिस्पेक्ट को मिट्टी में मिला सकती है, फिर आप किसी काम के नहीं रहते। दोस्तों, आपने बॉलीवुड में देखा ही होगा कि किस तरह कुछ बड़ी सेलिब्रिटी पर हरेसमेंट के आरोप लगते हैं और इसके बाद सारे लोग उनके बॉयकॉट कर देते हैं। कितने लोगों को जेल जाना भी पड़ता है, उनका सारा कैरियर भी चौपट हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें कि समाज आपकी निंदा करने लगे और आपको बॉयकॉट कर दे। लॉ 5, कोट अटेंशन ऑल कॉस्टेस। हर चीज़ की वैल्यूएशन उसके दिखने के आधार पर की जाती है। जो नज़र नहीं आता है उसकी कोई वैल्यू भी नहीं की जाती। इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनो और गुमनामी में दफन होके मत रहो। सबसे अलग होके दिखो। हर कीमत में लोगों की नज़र में रहोगे। अपने आसपास के लोगों से चमकदार दिखना एक ऐसी कला है जो पैदाइश नहीं मिलती है। आपको लोगों को ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करना सीखना पड़ता है। अपने कैरियर की शुरुआत में ही अपना नाम और रेपुटेशन किसी एक क्वालिटी और इमेज से जोड़ लेनी चाहिए। ये इमेज कुछ भी हो सकती है, जैसे कपड़ों का खास स्टाइल, पर्सनालिटी का कोई यूनिक लुक। जब आपकी एक बार रेपुटेशन बन जाती है तो पूरा चमकता हुआ सितारा आपका होता है। लॉ 6, गेट अदर्स डू द वर्क फॉर यू बट टेक द क्रेडिट। अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए दूसरों की इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड हार्ड वर्क, इससे ना कि आप अपना कीमती वक्त और एनर्जी बचाओगे बल्कि एक इमेज भी बनेगी कि आप बहुत तेज, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हो। आप जो दूसरों से काम करवा सकते हो वो आप काम कभी नहीं करने चाहिए। आपने साइंटिस्ट थॉमस एडिसन का नाम तो सुना होगा, 90% लोगों ने सुना होगा, लेकिन निकोला टेस्ला का नाम कितने लोगों ने सुना है? बहुत कम लोगों ने। क्या ऐसा इसलिए कि थॉमस एडिसन ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, या वो फेमस हो गए, या निकोला टेस्ला कम टैलेंटेड थे इसलिए वो कम फेमस हो पाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। एक्चुअली में थॉमस एडिसन से टैलेंटेड तो निकोला टेस्ला थे। ज़्यादा इन्वेंशंस और डिस्कवरीज तो निकोला टेस्ला ने की थी, लेकिन हम सब
ज़्यादातर बुक्स में थॉमस एडिसन का नाम सुना है। ऐसा क्यों? इतने पीक के साइंटिस्ट होने के बावजूद निकोला टेस्ला में एक क्वालिटी नहीं थी, और जो थॉमस एडिसन में थी वो कौन सी क्वालिटी थी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। थॉमस एडिसन एक साइंटिस्ट थे, बट उससे ज़्यादा टैलेंट उनका बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में था। उनका कहना था कि उनकी खोज के लिए किसी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है तो उन्हें खुद मैथ सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो एक मैथमेटिशियन को हायर कर सकते हैं और सैलरी पर अपना काम करवा सकते हैं। यही उन्होंने निकोला टेस्ला के साथ किया। अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट में एक इम्पोर्टेंट डायनमो तैयार करके दिया, जिससे आगे चलकर थॉमस एडिसन ने जिंदगी भर कमाई की। लॉ 7, रेज योर वैल्यू थ्रू अब्सेंस योर स्क्योरसिटी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि नेता और सेलिब्रिटी कितनी देर से किसी फंक्शन में आते हैं। यह जताते हैं कि उन्हें बहुत काम था, जैसे खेत में धान बोने हैं या सारा काम उनके 36 नौकर करते हैं और डेट और टाइम भी उन्हें पहले से मालूम होती है। लेकिन वो सिर्फ जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि लोगों में उनकी वैल्यू बढ़ सके।